हेलो दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करते हैं, जो कि 7 से 9 नवंबर 2024 के बीच का करंट अफेयर्स है ना। 7 से 9 नवंबर 2024 के बीच के जो टॉप करंट अफेयर्स है उसके 20 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। जिंगशान चीन में आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 21 महिला एकल में रजत पदक किस देश की खिलाड़ी ने जीता। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिंगशान जो है चीन में जो आयोजित विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप अंडर 21 महिला एकल में रजत पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता है, तो भारत के खिलाड़ी ने जीता है। तो याद रखेंगे, ये भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है, वो किसकी याद में मनाया जाता है, तो मेरी क्यूरी के याद में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, मेरी क्यूरी की याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन अजगैबीनाथ धाम के नाम पर बदलने जा रहा है। तो बताना है आप लोगों को, बिहार में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि जिसका नाम बदलने जा रहा है, और उसका नाम क्या रखने वाला है, अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सुल्तानगंज। तो बिहार का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सुल्तानगंज, जो कि अब इसका नाम बदल करके क्या किया जाएगा, अजगैबीनाथ है ना, अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे। बिहार में एक रेलवे स्टेशन है जिनका नाम था सुल्तानगंज, अब उसका नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 4। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने किस से हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। तो ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टोश को हराया है। याद रखेंगे, भारतीय मुक्केबाज जो है मनदीप जांगड़ा, इन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टोश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने का काम किया है। तो ब्रिटेन के कोनोर मैकिन्टोश को हराया है। अगला प्रश्न है। मोल्डोवा में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2024 में किसने जीत हासिल की है। देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम आने वाले जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, फिर या स्टेट के पीसीएस के सभी एग्जामों में जो है पूछने की संभावना, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोल्डोवा में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव जो कि कब हुआ, नवंबर 2024 में हुआ, उसमें किसने जीत हासिल की है, तो माया सेंडू ने जीत हासिल की है। मोल्डोवा के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं हाल ही में, माया सेंडू बने हैं। माया सेंडू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन क्या है। IFFI 2024 में फिल्म बाजार व्यूइंग रूप में कितने फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, तो 208 फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। याद रखेंगे, IFFI 2024 में फिल्म
बाजार व्यूइंग रूम में कितने फिल्में प्रदर्शित की जाएगी? तो 208 फिल्में प्रदर्शित कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टीयर थर्ड डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो नई दिल्ली में रखी गई थी। याद रखेंगे, नई दिल्ली में नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के टीयर थर्ड डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई थी। नई दिल्ली में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य 6 नवंबर 2024 को 1931 के बाद अपना पहली व्यापक जाति जनगणना शुरू किया? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना भारत का एक राज्य है जिन्होंने 6 नवंबर 2024 को 1931 के बाद अपनी पहली व्यापक जाति जनगणना शुरू कर दिया। तेलंगाना में जो है 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद जो है 6 नवंबर 2024 से तेलंगाना अपना जाति जनगणना शुरू कर दिया है। कब से? 6 नवंबर 2024 से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तेलंगाना जो कि भारत का एक राज्य है, वो अपना जाति जनगणना कब से शुरू किया है? तो 6 नवंबर 2024 से किया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और देख सकते हैं 1931 में हुआ था, उसके बाद 6 नवंबर 2024 को व्यापक जाति जनगणना शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2024 में ट्यूनेबल इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टीपोर्ट स्विच के विकास के लिए किस संगठन ने समझौता किया है? तो सी डॉट और CSIRCERI जो है, यही संगठन नवंबर 2024 में ट्यूनेबल इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टीपोर्ट स्विच के विकास के लिए जो है समझौता किया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है, जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में जो प्रक्षेपित किया गया है उपग्रह, उसका नाम क्या है, जो फसल के स्वास्थ्य की निगरानी और पैदावार का पूर्वानुमान करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से लैस है? तो उसका नाम क्या है? नाम है जिमसेट 2, है ना। जिमसेट 2 को जो है जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। और इस उपग्रह से क्या काम किया जाएगा? इसको जो है फसल के स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। फसल का जो है उसका स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी निगरानी की जाएगी इस उपग्रह से। और पैदावार का पूर्व अनुमान किया जाएगा कि जो है प्रोडक्शन कितना होने वाला है, उसका समय से पहले अनुमान किया जाएगा इस उपग्रह से। और इस उपग्रह में जो है मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से लैस है, यानी बहुत सारे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे लगाए गए हैं इस उपग्रह में। इस उपग्रह का नाम कौन सा है? जिमसेट 2। तो याद रखेंगे, जिमसेट 2 इस उपग्रह का नाम है, जो कि जिम्बाब्वे के द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। और इस उपग्रह जो है, इस उपग्रह से क्या किया जाएगा? फसल के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी और पैदावार का पूर्व अनुमान भी लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान में शामिल मशीन पिस्टल का नाम क्या है? भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है, उसमें शामिल मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो अस्मी। उसका नाम क्या है? अस्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी मछली पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी की अनुप्रयोग पर कार्यशाला कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो कोची में की जाएगी। कोची कहाँ पे? केरला में की जाएगी, है ना। कोची में जो है इसका प्रयोगशाला किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, कोची इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित फाइनल मास्टर्स 1000 खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है, इन्होंने वर्ष 2024 में पेरिस में जो आयोजित फाइनल मास्टर्स 1000 खिताब है उसको जीतने का काम किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 14। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में अपने जीत के साथ विश्व शतरंज रैंकिंग में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा? तो अर्जुन इरिगैसी जी ने जो है विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। याद रखेंगे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 जो हो रहा था उसमें अपने जीत के साथ विश्व शतरंज रैंकिंग में जो है दूसरे स्थान पर पहुंचने का काम किया है अर्जुन इरिगैसी ने। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 8 नवंबर से पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और ये सैन्य अभ्यास कब से शुरू किया गया? 8 नवंबर से किया गया। पूर्वी क्षेत्र में किया गया। भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले जो त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? पूर्वी प्रहार है। पूर्वी प्रहार। अगला प्रश्न क्या है? 2024 के चुनाव में जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? 2024 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें फिर से डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल की है। ठीक है। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही हुए चुनाव में जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत हासिल किए हैं और ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। तो पूछा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी वाइल्स को किया गया है। सुसी वाइल्स को जो है 2024 के चुनाव जीतने के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे इन्होंने व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जो है नियुक्त किया है सुसी वाइल्स को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अमेरिकी कौन है जो एक प्रमुख वैश्विक रक्षा जासूसी एजेंसी में शीर्ष नेताओं में से एक बनने की संभावना रखता है और जिसकी जड़ें गुजरात में हैं? तो कश्यप पटेल। कश्यप पटेल जो है भारतीय अमेरिकी हैं जो एक प्रमुख वैश्विक रक्षा जासूसी एजेंसी में शीर्ष नेताओं में से एक बनने की संभावना रखते हैं और इसका जो जड़ है कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है कश्यप पटेल। अगला प्रश्न है 18। गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकॉन सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो धोलेरा में की जा रही है। याद रखेंगे, गुजरात का धोलेरा जो एक जगह है, ठीक है, गुजरात में धोलेरा में सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकॉन सिटी बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे गुजरात का धोलेरा। गुजरात का धोलेरा जो है इसको सेमीकॉन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा जो है इसको सेमीकॉन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीजा मुक्त सुगम्यता प्रदान करता है? तो राइट आंसर सिंगापुर। इसका आंसर कौन सा होगा? सिंगापुर। लास्ट प्रश्न क्या है इस सीरीज का? किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव दिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की है?
ये बहुत अच्छा पहल है यूथ को बचाने के लिए, यूथ को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि आजकल के जो 80% यूथ है ये सोशल मीडिया का एक्सेस यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है चीज़ें डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो ये किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की है। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, इन्होंने घोषणा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी 16 वर्ष से कम के बच्चे हैं, 16 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो है प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया, है ना। इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को ये सीरीज सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो डेली बेसिस पे जो है करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।